नई गाड़ी को धक्का मारना पड़ा दूर तक छोड़ गया है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। Give a big round of applause for Arshad Basti and Veer Irani as Peter and Pedro. क्या बात है, so good to see you both together. अब मैं आगे कहीं भी बढ़ूं उसके पहले I really want to show something to each and everyone, especially you two. Just एक बार ये देखिए आप मेरी तरफ से, please. जो अभी तक गेस नहीं कर पाए हैं, ये जो शॉर्ट सर्किट की गोद में है वो कौन है? राइट हियर इतने बड़े हो चुके हैं वीर। एक बारी वीर ईरानी के लिए जोर से ताली बजाएंगे। छोटे से गोद में से यहाँ तक आए। I wish I was trying to ask you this कि क्या हम फोटो कहीं से रिक्रिएट कर सकते हैं, पर मैंने देख लिया कि आपके ऊपर बैठे हैं मगर। सर ये पिक्चर देखते ही सबसे पहले what does come to your mind? I think there's a lot of emotion that comes into mind. I mean, at that time, one never thought that we will be here. After so many years, we'll be acting together. ये कभी ये ख्याल दिमाग में नहीं आता था। एक चीज मैंने नोटिस की थी इस वक्त भी, I think Raju will back me up on that, कि we could see that Veer is going to be an actor. वो पता चलता था क्योंकि जब तक उसको पैसे नहीं मिले उसने शॉट नहीं किया। जब तक आइसक्रीम नहीं खाया और पैसे नहीं किया उसने काम। पैसे इस बार भी नहीं मिले। I mean, हिरानी वर्स में क्या हो रहा है? कटोरी से सीधा पुलिस वाले पे आ गए हो। Like, how is this journey with Hirani sir all this while from 2003? Please. Oh my God, it's a beautiful, beautiful journey, and I am blessed. I think all actors who get a chance to work with Raju are blessed, really, and I have been fortunate to do that twice, and this is the third time. And I think Raju has a little faith in me as an actor, gives me various things to do, and I like it, I enjoy it. I'm waiting for some more to come. इस बार जब इस फिल्म की बातें हो रही थी, I saw something कुछ आप लोगों ने साथ में बैठकर जो बातें की हैं, we have a small area of that as well. How he offered me this? Yes, this particular one. Oh my God, ये तो बड़ा थोड़ा सा क्या कहते हैं, हल्का सा confusing था, but अभी वो क्या कहते हैं इंस्टा का बस्ट है ना, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते यार ये। मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की तो just see you get an idea how Raju asked me to do this. Are you excited? Yes. Yes. यार असल बहुत एक्साइटेड है। पहली बार एक वेब सीरीज कर रहे हैं हम लोग। वेरी गुड राइटिंग। तो ऑब्वियसली अरे तो बोला है आपके सर, इसीलिए आपको बुलाया है। किसके दोस्त रोल कर रहा हूँ? लीड रोल है यार। बताओ क्या है? इट्स इन गोवा। यू आर इंस्पेक्टर पेड्रो गोंजालेस। तो एक्शन गाड़ी से क्यों डरना नहीं? नहीं एक्शन नहीं है। अच्छा नो एक्शन तो मतलब वो होगा प्लेन ही केस सॉल्व करता है, बता देता है कि ये नहीं ऐसा कोई मेंटल केस वगैरह नहीं है। तू सिर्फ उंगलियों से साइबर क्राइम सॉल्व करता है। टेक जीनियस है सीरीज में, एक टेक जीनियस है पर कोई और है। तो मैं क्या कर रहा हूँ राजू? तू ना एक ओल्ड कॉप है, आई मीन एक मिडिल एज्ड पुलिस ऑफिसर है जिसको साइबर में शट कर दिया जाता है। वहाँ से उसको साल काम करने से करके बुलाते हैं क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी का टीवी नहीं पता है। तो जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर, लीड आदमी कुछ नहीं कर रहा है, तो ये केस सॉल्व क्यों कर रहा है? तो उसको बचपन से जानता है, अपनी आंखों के सामने उसको तुझे ऐसा बड़ा होते हुए देखा है। मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा। अरे चलो पेड्रो प्रीतम। कैसा लगा आपका टाइटल प्रीतम एंड पेड्रो? अच्छा है टाइटल। एक और टाइटल है मेरे पास। हाँ कंधा मेरा लॉन्च तेरा। विलन तो आप करेंगे नहीं? मैं क्यों करूँगा यार? ऐसे मीट मार्टिन विक्रांत तू विलन क्यों कर रहा है? ये कैसे हो गया? मैं सीरियस से आपका हो गया। मैं संदान देता हूँ सर, आपकी आपको ना समझ होना चाहिए था। क्यों? पहले बाप को लॉन्च किया, अब बेटे को लॉन्च कर रहे हो। कमाल है। प्रीतम and Pedro. That's beautiful all over. That's so beautiful. आप लोगों को लग रहा होगा ये मजाक नहीं है।
तो सर इस शो में, इस वेब सीरीज में आप यहाँ तक कैसे पहुंचे ये तो हमने देख लिया। तो जब आपने शूट किया है, मैं आस्क यू दिस क्वेश्चन टू यू वीर, which is more difficult to work with, Rajkumari Hirani as a filmmaker or as a father? I mean, as a producer, the show has been directed by Avinash. As a Filmmaker. definitely as a filmmaker, he's harder to work with because as a father, I think he has to love me. But as a filmmaker, there's no such obligation. What do you think? आपने भी देखा तो है तो सेट पे। I think बड़ा there's a beautiful father and son relationship जो सभी के साथ होता है। तो एक इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ। तो we were having a standing, तो we were having a standing है, तो उसका ग्रुप करे खड़े थे। और राजू come into life, बड़ा सीधे खड़े थे बैठा। And we were के हिसाब से for anybody in this profession to be where you are, actor, director, and whatever, you have to be a good human being, and that's very important in this profession. Very well. And he is a very nice, wonderful boy. He's got a bright future. He's one of those people that, as a director, I want to work. I really want to, because I know it will be a stressful journey. So that's a very good. बाकी कितने बिगड़े हुए लोगों में जानता हूँ लोगों को। सर हमने ट्रेलर में देखा है शो के कि आप दोनों दो अलग अलग जनरेशन के लोग हैं, राइट? और साथ में आकर काम कर रहे हैं, जेनजी और मिलेनियल साथ में आ रहे हैं। जितनी आपके अंदर नवे यार मिला पहली बार सब बेइज्जत करोगे मुझे। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जितना हमने देखा है, यू वेरी फन लविंग, मस्ती टांग खिंचाई वाला। वाज ही अ बुली ऑन सेट फॉर यू? I think so. The only time I would probably feel bullied is when you would kill it in one take and I would take 10 takes. I would feel a little bullied. No, ये ना this is the problem. He would do it right, but वो एक एक्टर का होता है ना, मैं शायद इससे अच्छा कर सकता हूँ, मैं इससे और अच्छा कर सकता हूँ, और मैं अपनी एक्टिंग उस स्टेज पे पहुँच गया हूँ, मुझे पता है मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता। बहुत सालों से इससे अच्छा नहीं होगा। But you know, I have to say, this man on set like has been so generous to me. You know, I'll just share a small anecdote of our first day on set. When I came on set for the first day, Arshad sir was rehearsing some lines in front of the camera, and suddenly Avinash sir panicked. He's like, Arshad sir, ये आपकी position नहीं है, और actually ये आपकी lines भी नहीं है, you're saying Veer's lines. And Arshad sir is like, हाँ मैं वीर को ही दिखा रहा हूँ how to say them. And this is sort of the ethos he carried throughout. He improvised more for me than for his own character. I have boss इसके बाप के साथ काम करना मुझे। But there was some love here also. No, he only shows love too when he works with Sanjay Dutt sir. मतलब ईरानी वर्स में तब से लेकर आज तक, आई एम श्योर आपने ईरानी वर्स के अगले काम में, अगली कहानी में काम किया, संजय सर को तो मिस किया होगा। कहाँ है वो इसमें भी आज मिस नहीं। बता दिया करो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। ये बात बतानी नहीं थी। बन भी हो गया। कट कर देना, हटा देना। प्रेस वाले काटते थोड़ी जोड़ते रहे। नहीं पर इसमें पता तो चल गया है, but I don't know whether we're supposed to talk about it more or not. नहीं, no, we're not supposed to talk about it. अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो अलग जनरेशन जेनजी वाले लोग बैठे हुए हैं? Can you see hands? There's some people there. सिर्फ 3 ही लोग हैं यार। आप तो बाहर चल जाइए। जेनजीज और मिलेनियल, दो ऐसी जनरेशन जब साथ में आती है ना तो डिफरेंसेस बहुत क्रिएट होते हैं, लेकिन ह्यूमर और फन भी वहीं से क्रिएट होता है। तो मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे की जनरेशन को कितना जानते हैं। आजकल एक तो जेनजीज, आई जस्ट गिव यू कपल ऑफ वर्ड्स। अर्शद सर अगर आपको इनका मतलब पता है तो, डू यू गाइस नो, डू यू नो व्हाट डज, मुझे पता तुझे इसी काम के लिए बुलाया गया था। बोलो व्हाट डज डिलुलु मीन? मैं एक लोगों को जानता हूँ। So you've not heard the term Delulu is the only Solulu. What? Delulu is the only Solulu. So delusion is the only solution. मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, व्हाट इज रिस्क? This is what, like something like a face. So you've got a lot of risk today, so you're risking the entire audience. Okay, so this is what. Charisma. Charisma. वो है। जो आप में है ऑलरेडी, इसलिए पता करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज ड्रिप, अर्शद सर? Somebody in hospital. Drip is so drip is like, I'll give you a sentence to try and guess. So your drip is damn good today. Yours. That's right. Ah, Yeah. I'm getting that.
तू ये बता ऊंट के मुंह में जीरा Unk is on a diet. नहीं it's too little ऊँट के मुंह में जीरा Or like we call it like so. It's like it's a starter pack. starter pack That's what we say. अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी चल बात ठीक है I realize मुझे पता है तुझे नहीं पता तुझे पता है मुझे नहीं पता है अच्छा मुझे एक मुहावरा अगर बताओ if you know this अपने मुंह मियां मिट्टू Sounds a bit wrong. क्या है सर? खुद की तारीफ करना Oh, like self-pleasing. We call it self-pleasing. Self-pleasing level 100. Self-pleasing level 100 Pleasing. तो मैच वाला कहाँ से पढ़ाई नहीं चलो ठीक है हर कहावत के अपने अलग वर्जन बना रखे हैं जेनजीज ने अच्छा इस ट्रेलर में शो के फाइनली दो इतने महारथी एक साथ आकर चीजें सॉल्व कर रहे हैं समाधान खोज रहे हैं तो समस्या भी इतनी बड़ी होगी ना वो समस्या जिस शख्स ने क्रिएट की है वो ईरानी वर्स में पहला कदम रखने जा रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन और आते ही सीधे नेगेटिव रोल में घुस गए एकदम एंटी हीरो की तरफ जा चुके हैं आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं सो लेट्स हियर इट फॉर वेरी ओन द गुड मैन टर्न मार्टिन मिस्टर विक्रम मास्टर नेक्स्ट टू नाइस इनके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ विक्रांत सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ Why not? Why not? And जैसे सब लोग कह ही रहे हैं कि गांधी वर्ष का अगर आप हिस्सा बनने का अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसमें अगर एक पासिंग शॉट भी मिल जाए एक सीन भी मिल जाए कोई बहुत है so yeah really excited to be a part of the show and also कि ऐसे किरदार like you also said it कि the good man turned minus the bad guy anti-hero जो आपने कहा I was sick of playing गाँव का गरीब boy next door मैंने कहा कि कुछ अलग करके देखते हैं हम finally सर ने मौका दिया and yes here I am मतलब वैसे भी सर के सारे विलन्स हर फिल्म के विलन्स हर कहानी के विलन्स और इस सीरीज के भी विलन के साथ खास बात ये होती है कि आपके दिल में जगह कर जाते हो वी रिमेंबर ईच एंड एवरी एंटी हीरो somehow don't hate them was the end somehow Yeah. happens तो क्या आपके साथ भी यही होने वाला है बिल्कुल बिल्कुल और ईरानी वर्स के बारे में जैसे सब जानते हैं कि जो एंटी हीरो भी होता है वो एक पर्पस होता है उसका वो कन्वेंशनल नहीं होते हैं वो जो एंटागनिस्ट आप कहते हैं जो क्लीशे होता है there is always a purpose with all the characters there is a subtext with all the characters वैसे ही मार्टिन के साथ भी है जो चीजें नहीं कहनी है वो मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे बोलते कोई नहीं देखने वाला है मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा कि आप लोग देखें मार्टिन को हमारे शो को and yeah but there is a lot of meaning in the show and because it's such a relevant topic cybercrime I think हम सब कहीं ना कहीं directly indirectly उसका शिकार बन चुके हैं तो entertaining है show we are talking about something which is very very relevant but you'll also see the human side to a character like Martin so yeah really excited I think the person what I feel I mean I may be wrong but what I see in Raju stories are that it's usually जो हालात होते हैं ना वो विलन होते हैं जो सिचुएशंस है ना तो वो विलन होते हैं लोग अक्सर नहीं होते बिकॉज अगर आप इसमें भी देखोगे तो यू रियलाइज दैट जिस हालात से ये लोग गुजर रहे हैं ना वो हालात ने इनको ऐसा बनाया है वो है नहीं वैसे I think that's a very nice way of looking at it Very true. Very true. For the Martin, your character, I really want to ask this question for you. Like, what is that biggest misconception people will have about Martin after watching the trailer of the series? जैसे मैंने अभी कहा उनको लगेगा कि he's like any other antagonist or any other anti-hero but there is a reason why he is what he is and काफी डेप्थ है काफी सबटेक्स्ट है मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं there is a reason there is a purpose and last में hopefully by the time you are done watching all the entire show थोड़ी बहुत empathy मेरे किरदार को भी मिलेगी hopefully so yeah fingers crossed
Thanks so much. सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ एनी इट्स अ क्वेश्चन टू ऑल थ्री ऑफ यू, ये जो हैकिंग वाला साइबर क्राइम वाला पूरा इधर मेरे साथ 3-4 बार हुआ है सच में? जी। मेरा इंस्टाग्राम 2 बार हैक हुआ है, मेरा फेसबुक एक आध बार हैक हुआ है, मेरी वाइफ के अकाउंट से पैसे 2 बार जा चुके हैं। मैंने तो एक ही बार किया था। एंड इट्स हैपेंड। और मुझे याद है अभी इनफैक्ट थोड़े दिन पहले मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके फादर के साथ ऐसा हुआ एंड दैट वाज द टाइम आई गॉट इन टच विद अमित सर एंड अभी आप लोगों ने एक झलक तो देख ली है कि वो किस प्रकार के एक्सपर्ट हैं, सो ही हेल्प्ड अस आउट विद दैट। तो आसपास वालों से हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, तो या आई मीन ऑल द मोर रीजन फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। करेक्ट, बिकॉज़ ये बातें लोगों तक पहुंचे हैं, वी कैन बी अवेयर ऑफ सच अ थिंग। आप दोनों में से कभी किसके साथ ऐसा हुआ? मेरा email में हुआ था एक issue and but yes there's a friend of ours who's a student so I had spoken to him but really this is so scary and आज की तारीख में ये बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच गया। Today you know that I can only trust my eyes, I can't trust my eyes also. It's so difficult and I काश कुछ ऐसा I think there are people coming out with apps and ways and means to figure out when it's AI and generated, not generated, fake. So I think वो clarity जितनी जल्दी आ जाए ना, वो information जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है because I think the bad guys are getting smarter and smarter. It's really basic. वेरी वेल सर, हम सबको